जो है उस जमुना मैया जिनका नाम जमुना है, ये जमुना भगवान की महारानी बनने के लिए ब्रज में आई, जिनका नाम जमुना है। 8 महारानियों में कालिंदी के नाम से जाने जाने वाली महारानी जमुना है। साक्षात जो कालिंदी देवी है भगवान की महारानी, ये जमुना है। स्त्री का रूप धर के इन्होंने भगवान कन्हैया से विवाह किया। जमुना तारत जमदूतन से, भव तारत है श्री राधिका रानी। 2 तारने वाली हैं ब्रज में, एक तो जमुना और दूसरी है राधा रानी। 2 हैं ब्रज में तारने वाली। जमुना तारत जमदूतन से, भव तारत है राधा महारानी। भाग बड़े वृंदावन के जहां, आए वही जमुना महारानी। बड़े भाग हैं वृंदावन के। देखो यहाँ पर जमुना महारानी आकर के बह रही हैं। भाग बड़े वृंदावन के जहां आए वही जमुना महारानी। जो जन आय के ध्यान धरे, ताहि मिले बैकुंठ निशानी। जो जन आय के ध्यान धरे, ताहि मिले बैकुंठ निशानी। जमुना तारत जमदूतन से, भव तारत से श्री राधिका रानी। इसी जमुना के मध्य में एक कुंड था जिसका नाम था काली दह। इसमें एक नाग रहता था, कालिया नाग। ये कालिया नाग पहले ब्रज में नहीं था। ये नाग जो है पहले रमणक द्वीप पर रहा करता था। रमणक द्वीप के राजा हैं गरुड़, वहां सांप और पक्षियों का राज है। बड़े बड़े सर्प उस रमणक द्वीप पे रहते हैं। 1 फन से लेकर के 500 फन वाले सांप, 1000 फन वाले सांप भी वहां रहते हैं। बड़े बड़े सांप। गरुड़ जी 2-4 सांप खाते थे, 1000-500 मार देते थे। एक बार सर्पों ने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में गरुड़ जी को अपने राजा को बुलाया। उस सभा में नागों के बड़े बड़े मुखिया आए। बासुकी, तक्षक, शंखपाल, कारकोटक, महापदम, नील, महानील, शंखपाल, शेषनाग, बासुकी, जो बड़े बड़े नाग थे, सर्पों के मुखिया जो थे, बड़े बड़े आए। उन्होंने कहा महाराज गरुड़, आप हमारे राजा हैं, माना कि सांप आपका भोजन है। 2-4 खाते हो, हजारों मार देते हो, इसलिए प्रभु एक सांप रोज आपके भोजन को आ जाएगा, आप सांपों को मारो मत। सर्प भी बचे रहेंगे, आपका भोजन भी हो जाएगा। उस दिन से एक सांप रोज का एक परिवार से गरुड़ जी के भोजन को जाने लगा। सुबह और शाम, सुबह शाम, एक सांप। गरुड़ जी उस सांप को खा के अपनी भूख मिटा लेते थे और सर्प जाति के सांपों को मारते नहीं थे। एक दिन की बात है, कालिया का नंबर आया। कालिया गरुड़ जी के भय से दुख गया, नहीं गया वहां, मृत्यु के भय से गरुड़ जी के पास नहीं गया। इससे गरुड़ जी को पता लगा कि आज कालिया का नंबर था, वो कालिया नहीं आया। गरुड़ जी महाराज उस कालिया नाग के लिए खोजने लगे। महाराज जब कालिया नाग गरुड़ जी को मिला तो गरुड़ जी ने उसको प्रताड़ित किया। प्राण बचा के कालिया अपने परिवार के साथ भागा। वहां से भागा भागा रमणक द्वीप से भागा भागा सीधा जम्बू द्वीप तक आ गया। दूसरे द्वीप का नाग था एक। हमारे द्वीप पर इतने बड़े सांप नहीं होते, उस द्वीप पर बड़े बड़े सांप हैं। और ये आके ब्रज में एक जमुना का दह था, उस दह में घुस गया अपने परिवार के साथ।
गुरुजी महाराज 7 दिन से उसका पीछा कर रहे, बहुत भूखे थे। गुरुजी ने 2-4 से मछलियां उस दह से पकड़ी और पेड़ पर बैठ कर के उन मछलियों को खाने लगे। गुरुजी मांसाहारी हैं वो, गुरुजी तो पक्षी हैं। एक मछली का मांस का टुकड़ा गुरुजी के मुंह से छूट के नीचे गिरा जहां सौरभ ऋषि समाधि लगाए थे, और समाधि के उसमें, और जब सौरभ ऋषि के सर पे गिरा उन्होंने देखा तो उनका खून से हाथ लाल हो गया। उस मांस को देख के उन्होंने ऊपर देखा कि मूर्ख गरुड़, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरी आज समाधि तोड़वा दी। यदि तू मेरे स्वामी का वाहन नहीं होता तो आज मैं तुझे क्रोध अग्नि में भस्म कर देता। याद रख, लेकिन मैं तुझे दंड दूंगा। हे गरुड़, यदि तू ब्रज की 84 कोस भूमि के इर्द गिर्द भी आएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। श्राप देता हूं, आज के बाद यहां से भाग जा, मत आना। गुरुजी भाग गए। गुरुजी को श्राप था, सौरभ ऋषि का उस जगह नहीं जा पाते थे गुरुजी, इसलिए कालिया वहां गुरुजी के भय से छुपा रहता था। ये जगह उसके लिए सुरक्षित थी गुरुजी से। लेकिन नाग भोजन बनाने के लिए, भूख मिटाने को बड़े बड़े नागों को, बड़ी बड़ी गायों को खा लेता था। कई गायें महाराज नंद की उसने खाई थी, कई ब्रजवासियों की गायें, छोटे बछड़े, छोटे बच्चे उसने निगल लिए थे। कालिया से परेशान हो गए थे ब्रजवासी, इसलिए निर्णय किया कि चलो महाराज दूर चलेंगे, इस जमुना के किनारे से कहीं अन्यत्र गांव बसाएंगे। भगवान ने सोचा कि आज मेरे ब्रजवासी और ब्रज छोड़कर के इस नाग की वजह से जा रहे हैं। अरे ब्रज तो वो भूमि है जिस भूमि वृंदा अरण्य शोभते बनऊ, वृंदावनम त्यागतम पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके एक कदम भी कोई नहीं जाना चाहता। आज भी ब्रजवासी अपनी बेटी को ब्रज से बाहर नहीं विदा करते, ब्रज से ब्रज में ही शादी कर देते। आप पता लगा लेना, वहां की कहावत है कि बरसाने की बेटी और नंद गांव की गाय, भागई फूट जाए तो अंत गांव जाए। बरसाने की बेटी और नंद गांव की गाय, भागई फूट जाए कि अंत गांव जाए। कौन है जो ब्रज से आना चाहेगा? अरे देवता ब्रज को पाने के लिए तरसते हैं। वृंदा अरण्य शोभते तुलसी का बनऊ। वृंदा नाम की जो जलंधर की पत्नी थी, जो तुलसी बनी है दूसरे जन्म में, उन्हीं ने उस जगह तप किया जमुना के किनारे। उनके नाम से उस जंगल का नाम वृंदावन पड़ गया। और वृंदावन इतना प्रिय है देवताओं के लिए, इतना प्रिय है कि वृंदावनम त्यागतम पादमेकम न गच्छति, कि वृंदावन से कोई एक कदम अन्यत्र नहीं जाना चाहेगा। सुखदेव जी कहते कि राजन, वृंदावन ऐसा है। कैसा है? वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल पर पाट पर राधे राधे होए। वृंदावन शोभन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी वट सो वट नहीं, कृष्ण चंद सोना। वृंदावन छोड़ना नहीं चाहते कन्हैया, इसलिए अपने मित्रों को लेकर दामा, श्री दामा, मधुमंगल, मनसुका, सबको लेकर के जमुना के किनारे पहुंचे। एक रेशम की सुंदर गेंद बना करके, चंदन का बल्ला और गेंद का खेल, बल्ले और गेंद का खेल खेलने लगे, जिससे वर्तमान में हम लोग कहते हैं कि क्रिकेट। आज का नहीं है वो क्रिकेट। क्रिकेट तो ये द्वापर से चला आ रहा है। लोग कहते हैं कि इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म दिया, लेकिन इंग्लैंड ने क्रिकेट को जन्म नहीं दिया। हमारे कन्हैया द्वापर में इसे खेलते थे। इंग्लैंड ने तो अभी 200-150 वर्ष पहले खेला, कन्हैया ने तो आज से 5000 साल पहले इस क्रिकेट को खेला था जमुना के किनारे। देखो क्या
काली दह पे खेलन आयो री मेरो। अब की बार मैं जब गाऊंगा भजन, जब माता बहनें सब लोग मेरे साथ गाएंगे, क्योंकि आपका गला तो बड़ा सुंदर है, सुरीला है। भगवान ने आपको कितना सुंदर कंठ दिया, लेकिन मैं गाता रहता हूं, आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो। अरे आप लोग भी तो गाओ थोड़ा मेरे साथ में, गाओ, ताली बजाओ, नाचो भगवान की भक्ति में, क्योंकि बस यही साथ जाएगा। धन धरा के बीच में ये सब धरा रह जाएगा, पशु बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। नारी लगे उनको प्यारी, रोती बिलखती रह जाएगी, और कोई संग ना जाएगा जब मौत का दिन आएगा। इसलिए कहते हैं भाई थोड़ा कर ले प्रभु का भजन, अंततः पछताएगा जब चलन का दिन आएगा। अंततः पछताएगा जब चलने का दिन आएगा। इसलिए थोड़ा, आप लोगों का कंठ तो बड़ा सुरीला है, आप लोग गाओगी तो मुझे भी और हमारे कलाकारों को भी शर्म आ जाएगी। ऐसा गाओ आप लोग कि हम लोगों को भी शर्म आ जाएगी। बताओ, हम सोचते कि हमें अच्छो गात, लेकिन कार्यवाही की मैया है तो बहुत अच्छो गात। बड़ी तारीफ है आप लोगों की। चलिए आज आप ही का भजन है, ये माताएं गाती हैं बड़े प्रेम से। काली दह पे खेलना आयो री मेरो 1200। गा तो मैं रहा हूं, भजन आपका है, आपका भजन है तो आप लोग भी गाओ मेरे साथ, ठीक है? तैयार? काली दह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो री मेरो 1200। गाओ खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलने आयो री मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो प्यारो 100 कन्हैया, 1200 कन्हैया मेरो प्यारो 100 कन्हैया। 1200 कन्हैया मेरो प्यारो 100 कन्हैया, 1200 कन्हैया मेरो प्यारो 100 कन्हैया। काली 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 दह पे आयो री 1200 कन्हैया, काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। काहे को काहे को बल्ला री मेरो 1200 कन्हैया, खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयो री मेरा 1200 कन्हैया।
की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, गेंद बनाई पट गेंद बनाई, गेंद बनाई मन गेंद बनाई, रेशम की पट 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 गेंद बनाई। चलन को अरे बो! चलन को वल्ला बनायो मेरो मारो, चल चल को बल्ला लायो री मेरा बार सो कहलिया, काली रे पे ललनायो री मेरा बार सो कहलिया। मेरो बारो काली रे पे ललनायो री मेरा बार सो कहलिया, काली रे पे ललनायो री मेरा बार सो कहलिया, मेरा बार सो कहलिया, मेरा प्यारो सो कहलिया। काली दह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।